ट्रंप की रूस और चीन को खुली चेतावनी, ईरान को हथियार बेचे तो भुगतने होंगे नतीजे। ये ट्रंप ने चेताया है रूस और चीन को। ट्रंप ने ये कहा है कि शी और पुतिन ने वादा किया था, वादा तोड़ा तो हित में नहीं होगा फैसला। ट्रंप ने नाटो को हथियार बिक्री का जिक्र किया। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच सियासी हलचल एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की दो महाशक्तियों, एक तरफ रूस और दूसरी तरफ चीन को बेहद सख्त और सीधी चेतावनी जारी कर दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ये साफ शब्दों में कहा है कि अगर रूस या चीन में किसी ने भी ईरान को हथियार बेचने या फिर देने की कोशिश की तो इसका अंजाम उनके लिए बेहद बुरा होगा और ये उनके हित में बिल्कुल नहीं होगा। इधर ट्रंप ने यह दावा किया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में बीजिंग में हुई बैठक के दौरान उन्हें व्यक्तिगत रूप से भरोसा दिया था कि चीन या कोई भी चीनी कंपनी ईरान को किसी भी स्थिति में हथियार नहीं बेचेगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो शी जिनपिंग के इस वादे पर विश्वास करते हैं और इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी खुलासा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि रूस ईरान को हथियार मुहैया नहीं कराएगा। अब यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी सीधे यूक्रेन को नहीं बल्कि नाटो देशों को हथियार बेचता है जो उसकी पूरी कीमत चुकाते हैं। और हमारे साथ विंग कमांडर आलोक सहाय डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर से चेतावनी आई है, लेकिन इस बार तो रूस और चीन को चेता दिया है उन्होंने। नमस्कार। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ट्रंप ने, आपको याद होगा, पिछले कुछ हफ्ते पहले उन्होंने इन नेताओं से मिलकर के ये वार्तालाप किया था और इसकी आशंका जताई जा रही थी विश्व राजनीति में कि ट्रंप संभवतः चीन को मनाने गए हैं कि वो ईरान में एक स्तर से ज्यादा दखलंदाजी न करे। तो देखिए, अभी इसमें कोई शक नहीं है कि चीन जो है वो परोक्ष रूप से मदद तो नहीं कर रहा है ईरान को, लेकिन अपरोक्ष रूप से जरूर मदद कर रहा है। उसकी चीनी जो सैटेलाइट है वो काफी ज्यादा मदद कर रही है उसके प्रेसिजन स्ट्राइक्स में। तो लेकिन ये चीज ज्यादा परेशान ट्रंप को नहीं कर रही है। ट्रंप इससे ज्यादा चिंतित है कि उसके न्यूक्लियर जो प्रोग्राम चला रखा है ईरान ने उसमें, और मिसाइल्स के अपग्रेड में और ड्रोन्स के अपग्रेड में और हार्डवेयर से कोई सहायता ईरान और रूस इस समय में ईरान को न करें। इसके लिए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बात कही है अपनी, और लगभग चेतावनी भरे अंदाज में वो अपनी बात कही है। और उन्होंने ये भी बताया कि वो सीधे हस्तक्षेप यूक्रेन में नहीं कर रहे हैं। अगर यूक्रेन अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कुछ कर भी रहा है तो वो नाटो देशों से लेकर के कर रहा है। अमेरिका सीधे रूप से यूक्रेन को हथियार नहीं दे रहा है। तो एक तरह से ये इनडायरेक्ट रूप से, अपरोक्ष रूप से ट्रंप धमका भी रहे हैं रूस और चीन को कि अगर आप परोक्ष रूप से यहाँ और काफी एक्टिव अपनी दखल अंदाजी करोगे तो मैं भी यूक्रेन में ऐसा कर सकता हूँ। जी हाँ। लेकिन सर जरा ये समझाइए कि क्या वाकई में शी जिनपिंग के द्वारा वादा किया गया होगा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कि वो ईरान की मदद नहीं करेंगे, ईरान को हथियार सप्लाई नहीं करेंगे? क्या वाकई में ऐसी संभावना है, और अगर है तो इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी समझ आ रही है आपको? देखिए, इसमें कई तरह के कयास लगाए गए थे पुनीता जी उस समय कि कहीं ट्रंप ऐसा तो डील नहीं करने जा रहे हैं चीन के साथ में कि आप ताइवान में अगर कुछ करोगे तो हम न्यूट्रल, ताइवान से वो बार्गेन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ताइवान को वो बेच तो नहीं आए कि भाई आप ईरान को पूरा हमारे ऊपर छोड़ दो और आप ताइवान में जो करना है करो। लेकिन ऐसी बातें लगी नहीं, क्योंकि उसके वार्ता के बाद भी अमेरिका ने अपने वहां पर डिप्लॉयमेंट जो है आर्म्स एंड एमुनिशंस के, मिसाइल्स के काफी बढ़ा दिए हैं। तो इसलिए ऐसा तो लग नहीं रहा है कि कोई इस पर बार्गेनिंग हुई होगी। लेकिन हाँ, अमेरिका इस बात को जरूर बोला होगा कि परोक्ष रूप से सीधे हथियारों से सहायता ईरान को न किया जाए, क्योंकि इसके फिर गंभीर परिणाम होंगे। हो सकता है चीन और अमेरिका की टकराव की स्थिति न बन जाए। जैसे कि आपको याद होगा पुनीता जी, यहाँ पर चाइनीज शिप्स आए थे शुरुआती दिनों में, तो ऐसी स्थिति अमेरिका नहीं चाहता है। जी हाँ।
लेकिन लेकिन देखिए ना, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप बाकी देशों को ये कहते हैं कि आप रूस के साथ तेल मत खरीदिए, और जिन देशों ने तेल खरीदा रूस के साथ उनको भी अल्टीमेटम देते हुए नजर आए थे टैरिफ को लेकर। और दूसरी तरफ रूस से ये कहते हैं कि उनकी बातचीत हुई है व्लादिमीर पुतिन से कि ईरान को मदद नहीं करनी है। तो ये जो दोहरा रवैया देखने को मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या बताना चाहते हैं? क्या वाकई में ऐसी संभावना है कि चीन और रूस जो है वो ईरान का समर्थन नहीं करेगा अगर युद्ध बड़े पैमाने पर भड़कता हुआ दिखाई देता है? तो क्या ऐसी संभावना बन रही है क्या सर? पुनीता जी, ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि युद्ध के आयाम अगर बहुत ही बड़े हो जाते हैं और उसका काफी ज्यादा विस्तार होता है तो चीन और रूस की भूमिका क्या होगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर रूस और चीन की ज्यादा भूमिका हो जाती है और सीधे वो हस्तक्षेप करते हैं, तब स्थितियां पूरे विश्व राजनीति में बहुत ही खराब मोड़ ले सकती हैं। क्योंकि फिर अमेरिका पूरी तरह से यूक्रेन में भी उतर के सामने आ जाएगा। तो ये विश्व युद्ध के जैसे संयोग बनने शुरू हो जाएंगे और पूरा विश्व जो है वो विनाश के मुहाने पे खड़ा होता दिखाई देगा। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि परोक्ष रूप से, सीधे रूप से रूस और चीन उसको मदद करेंगे। हाँ, हथियारों से मदद कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से मदद कर सकते हैं। हो सकता है कि गुप्त तरीके से कुछ मिसाइल्स भी भेजे जाएं, जैसे कि आशंका अभी बताई गई थी कि ईरान ने एक वहां पर डिस्प्ले किया है एक बड़ा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी मारक दूरी जो है वो 14,000 किलोमीटर बताई जा रही थी। हालांकि वो सिर्फ रोड पर उसको दिखाया गया, उसका कोई परीक्षण नहीं हुआ है। तो इस तरह की उम्मीद की जा सकती है चीन और रूस के साथ द्वारा, लेकिन सीधे रूप से वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि सीधे रूप से हस्तक्षेप करने का अर्थ होगा तीसरा विश्व युद्ध। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन देखिए ना, हथियार की तो बात कर रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप के, हथियार नहीं देने होंगे, यानी कि रूस और चीन अगर हथियार देता है ईरान को तो वो बहुत कड़े अंजाम भुगतने होंगे, ये धमकी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। क्या किया जा सकता है अगर मान लीजिए कि रूस और चीन ने मदद की ईरान की, हथियार अगर मुहैया करवाया गया, हथियार अगर दी गई, तो फिर आगे क्या कर सकते हैं? ये जो कड़ी चेतावनी दी गई है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मकसद है? क्या प्रतिबंध लगाए जाएंगे या फिर जंग देखने को मिलेगी? अब पुनीता जी देखिए, इसमें मुझे भी ऐसा लगता है कि चीन के द्वारा हथियारों से मदद ईरान को जरूर किया जाएगा अगर युद्ध का विस्तार बढ़ता है तो। और उस समय अमेरिका ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय आर्थिक प्रतिबंध के, क्योंकि वो चीन पर आक्रमण इसलिए नहीं कर सकता है। ऐसे तो अमेरिका ने कितने जगहों पर हथियार की सप्लाई की है, हर जगह युद्धों में हथियार सप्लाई करता है अमेरिका। ये दोहरा मापदंड अमेरिका का नहीं चलने वाला है। तो चीन बिल्कुल अपने साथी की मदद करेगा। चीन का बहुत ही पुराना साथी है ईरान। पूरा तेल उसका 90% तेल ईरान से ही आता है, उसके व्यापारिक संबंध हैं, तो वो नहीं तोड़ेगा ईरान से। जिस तरह से अमेरिका अपने व्यापारिक संबंध नहीं तोड़ सकता है, व्यापारिक हित को ताके पर नहीं रख सकता है किसी भी दूसरे देश के कहने पे, उसी तरह से रूस और चीन भी नहीं करेंगे। और रूस के साथ अगर तेल खरीदने पर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है या टैरिफ लगाता है तो ये अमेरिका की दोहरा मापदंड है, इसमें कोई शक नहीं है। आप एक तरफ तो आप मापदंड छोड़िए, आप तो सैंक्शन की बात छोड़िए, आप तो डायरेक्ट किसी देश में घुस करके उसके राष्ट्रपति को उठा लेते हैं, किसी देश को, ग्रीनलैंड को आक्रमण करके जबरदस्ती उसको कब्जा करने की बात कर रहे हैं। तो आपका जो मौलिक जो मोरालिटी है वो उसका लेवल क्या है? आप कैसे दूसरे देश को मोरालिटी का लेक्चर दे सकते हैं कि आप रूस से तेल नहीं खरीदो? बिल्कुल खरीदेगा भारत रूस से तेल। बिल्कुल। ये यानी कि देखिए, जो वो कहते हैं वो खुद पर ही अमल नहीं कर पाते हैं।